देखो सुनो, जिसको से नहीं बना वो 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा है। जल का अपवर्तनांक 4/3, ये उसी को पॉइंट में कन्वर्ट करेगा तो 1.33 है। उस तालाब की आभासी गहराई ज्ञात करे, मतलब कि एपरेंट डेप्थ निकालना है। यदि उसे लंबवत देखा, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या था, ऐसे सीधा दिखना, ऐसे ऐसा नहीं कि तिरछे ऐसे दिखना, सीधा देखेंगे तब है ना तालाब की गहराई ज्ञान पता चलेगा कितना गड्ढा है। ऐसे कैसे देखेंगे था, ये तो गलत हो गया है, मेन गहराई थोड़ी ना लोग नाप रहे हैं। लंबवत देखा जा रहा है मतलब ऐसे परपेंडिकुलर देखा जा रहा है। तो देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए? देखो ये वाला लगेगा, म्यू बराबर रियल डेप्थ बटा एपरेंट डेप्थ, मतलब वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई है काल्पनिक गहराई। देखो तो इसमें तालाब के वास्तविक गहराई और काल्पनिक गहराई कैसे होगा जितना गड्ढा तालाब रहेगा ना, रियली में उतना गड्ढा नहीं दिखाई देगा, आदमी बाहर से देखेगा था। बताए थे ना जी, प्रकाश के जब हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे कि अगर किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसमें अगर हम सिक्का डालते हैं तो सिक्का जितना गड्ढा है उतना गड्ढा में नहीं दिखाई देगा, हल्का जहां पे है ना उसको से ऊपर दिखाई देगा, दिखाई देगा ना ऊपर हल्का उससे। उसी तरह से पानी अगर तालाब में पूरा एकदम साफ रहेगा, पूरा क्या रहेगा पानी साफ, तो जो तालाब के सतह है ना तो जितना वो गहराई पे है वास्तविक को उतना गहराई पे नहीं दिखाई देगा, हल्का उससे कहाँ रहेगा ऊपर दिखाई देगा। तो जो हल्का ऊपर दिखाई दे रहा है तो हो गया उसका काल्पनिक गहराई, मतलब एपरेंट डेप्थ। और जो रियली में जितना तालाब गड्ढा है वो उसका हो गया वास्तविक गहराई, मतलब रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ दिया हुआ है ना तालाब की गहराई। देखो जैसे मान ली तालाब है, ये क्या था तालाब है ये, तो एक आदमी एकदम डंडा उंडा डाल के नापा या किसी चीज से नापा तो कितना सेंटीमीटर उसको गड्ढा दिखाई दिया, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर दिखाई दिया ना, ये 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है इस तालाब की गड्ढा। लेकिन ये वाला सतह ना बाहर से कोई आदमी देखेगा इसको तो नहीं दिखाई देगा वो 20 सेंटीमीटर पे, कहाँ दिखाई देगा, हल्का देखो ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, समझा। तो तुमको यही चीज निकालना है, ये आदमी जब देखेगा तो यहाँ से यहाँ कितना गहराई होगा, यही नहीं इसका एपरेंट डेप्थ होगा, एपरेंट डेप्थ होगा, समझा। यही चीज निकालना है कि एपरेंट डेप्थ कितना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग म्यू बराबर जानते हैं, रियल डेप्थ मतलब वास्तविक गहराई बटा एपरेंट डेप्थ। पता है ना, और म्यू की वैल्यू तुमको मालूम है कितना है जी, 4/3। अपवर्तनांक दिया है जल के ना, ठीक है बराबर। देखो रियल डेप्थ कितना है 20 सेंटीमीटर, इसकी गहराई पता है ना हमको सही में कितना है से 20 सेंटीमीटर। अच्छा एपरेंट डेप्थ हमको मालूम नहीं है तो हम बार बार एपरेंट डेप्थ लिखने से अच्छा एपरेंट डेप्थ को x मान लेते हैं, बार बार एपरेंट डेप्थ बड़ा चीज है ना, तो इतना लिखें कितना लिखते रहेंगे। ये शॉर्टकट में उसको एडी भी लिख सकते थे, इसी एडी को हम क्या मान लिया अपना मन से x, ताकि लिखने में हमको क्या हो आसानी हो। अब 330 हम लोग क्या करेंगे गुणना, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x और 20 दिया 60 सेंटीमीटर। तो देखो x बराबर क्या होगा, 4 गुना में है ना x के साथ में, तो इसको इधर लाएंगे तो कहाँ चला जाएगा भागा में, तो 4 से भागा देंगे 60 में, तो क्या बार में कटेगा, इसलिए x के वैल्यू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। मतलब कि ये हमारा आ गया क्या एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ कितना हो गया 15, एपरेंट डेप्थ मतलब कि ये आभासी गहराई है, कितना है 15 सेंटीमीटर। समझ आया, बहुत हल्का था, कोई भारी नहीं था। ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला खाली होता है, बाकी हल्का होता है।
ठीक है, चलो उतारो, बन गया था।